क्या आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? जब से कंप्यूटर्स का आविष्कार हुआ है, तब से इंसानों ने इसका इस्तेमाल काफ़ी बढ़ा दिया है। वो इन्हें अपने सारे काम करने में लगा देते हैं, जिससे हमें उन पर ज़्यादा डिपेंड होना पड़ता है। इससे उनकी डिपेंडेंसी का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है। मनुष्यों ने इन मशीनों की कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है, जैसे कि उनकी स्पीड, उनका साइज और उनकी कार्य करने की क्षमता, जिससे कि ये हमारे काम बहुत ही कम समय में कर सकें, जिससे कि हमारे समय की बचत होगी। आपने भी शायद ये लक्ष्य किया होगा कि आजकल जिसे देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बस तारीफ किए जा रही है। यदि आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तब आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और ये इतना ज़रूरी क्यों है के बारे में पूरी जानकारी देने जा रही हूँ, जिससे कि आपके मन में उठ रहे सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के समाप्त होने तक आपको मिल जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI एक प्रकार की बौद्धिक क्षमता होती है, जिसे कि बनावटी तरीके से विकसित की गई होती है। इसे आप एक सिस्टम का कृत्रिम दिमाग भी समझ सकते हैं। AI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या हिंदी में इसका अर्थ है कृत्रिम होशियारी या कृत्रिम दिमाग। ये एक ऐसा सिमुलेशन है जिससे कि मशीनों को इंसानी इंटेलिजेंस दिया जाता है, या यूं कहें तो उनके दिमाग को इतना उन्नत किया जाता है कि वो इंसानों की तरह सोच सके और काम कर सके। ये खासकर कंप्यूटर सिस्टम में ही किया जाता है। इस प्रक्रिया में मुख्यतः 3 प्रोसेसेस शामिल हैं, और वो हैं पहला लर्निंग, जिसमें मशीनों के दिमाग में इंफॉर्मेशन डाला जाता है और उन्हें कुछ रूल्स भी सिखाए जाते हैं, जिससे कि वो उन रूल्स का पालन करके किसी दिए हुए कार्य को पूरा करे। दूसरा है रीजनिंग। इसके अंतर्गत मशीनों को ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो उन बनाए गए रूल्स का पालन करके रिजल्ट्स की तरफ अग्रसर हो, जिससे कि उन्हें अप्रॉक्सीमेट या डेफिनेट कंक्लूजन हासिल हो। और तीसरा है सेल्फ करेक्शन। अगर हम AI की पर्टिकुलर एप्लीकेशन की बात करें, तो इसमें एक्सपर्ट सिस्टम, स्पीच रिकग्निशन और मशीन विजन शामिल हैं। AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि वो इंसानों के तरह ही सोच सके। कैसे इंसानी दिमाग किसी भी प्रॉब्लम को पहले सीखती है, फिर उसे प्रोसेस करती है, डिसाइड करती है कि क्या करना उचित होगा, और फाइनली उसे कैसे सॉल्व करते उसके बारे में सोचती है। उसी प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी मशीनों को भी इंसानी दिमाग की सारी विशेषताएं दी गई हैं, जिससे वो बेहतर काम कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले जॉन मैकार्थी ने ही दुनिया को बताया। वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में सन 1926 में द डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में बताया। आज ये एक पेड़ की तरह बहुत ही बड़ा हो गया है, और सारी रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन से एक्चुअल रोबोटिक्स तक सभी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। विगत कुछ वर्षों में इसने बहुत पब्लिसिटी गेन कर ली है, क्योंकि इसमें बिग डेटा की टेक्नोलॉजी भी शामिल हो चुकी है, और इसकी दिन ब दिन बढ़ती हुई स्पीड, साइज और वैरायटी ऑफ डेटा बिजनेस से बहुत से कंपनीज इस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहते हैं। अगर मेन AI की बात करूं, तो इसकी मदद से रॉ डेटा में पैटर्न को आइडेंटिफाई करना काफ़ी आसान हो गया है। वहीं इंसानों द्वारा बहुत गलतियां होती हैं। इससे कंपनीज को कम समय में अपने डेटा के ऊपर ज़्यादा इंसाइट प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग आजकल काफ़ी जगहों पर हो रही है। इसके कई मौके हैं जो हमारे जीवन को आसान और समृद्ध बनाते हैं। कुछ के फायदे हैं। AI का प्रयोग सुरक्षा और निगरानी के लिए किया जाता है। CCTV कैमरे और सेंसर से ली गई डेटा को AI से विश्लेषण किया जाता है, जैसे सुरक्षा सेंध, अपराध और आपदा को डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा स्वायत्त वाहनों में भी AI का प्रयोग किया जाता है, जिस दुर्घटना और मौत को कम किया जा सकता है। AI का प्रयोग सटीक निदान और उपचार के लिए किया जाता है। मेडिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे डॉक्टर्स को सटीक रिजल्ट मिलते हैं। AI की सहायता से मेडिकल प्रोफेशनल्स को बीमारी को पहले से ही पता लगाने और उनका इलाज शुरू करने में मदद मिलती है। AI का प्रयोग सटीक निदान और उपचार के लिए किया जाता है। मेडिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए
मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे डॉक्टर्स को सटीक रिजल्ट मिलते हैं। एआई की सहायता से मेडिकल प्रोफेशनल्स को बीमारी को पहले से ही पता लगाने और उनका इलाज शुरू करने में मदद मिलती है। एआई का प्रयोग बिजनेस एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाने में भी किया जाता है। डेटा एनालिसिस और ऑटोमेशन के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे काफ़ी टास्क को ऑटोमेट किया जा सकता है। इससे टाइम और रिसोर्सेज की बचत होती है और बिजनेस के रिजल्ट्स इंप्रूव होते हैं। एआई की सहायता से व्यक्तिगत अनुशंसाएं और सामग्री को वितरित किया जा सकता है। ये एक ग्राहक के हितों और वरीयताओं को विश्लेषण करके उन्हें व्यक्तिगत सिफारिशें और सामग्री प्रदान करने में मदद करता है। एआई के फायदे और भी काफ़ी हैं। इसका प्रयोग हमारे जीवन को आसान और कुशल बनाता है, लेकिन इसका सही प्रयोग और कार्यान्वयन भी ज़रूरी है। इसीलिए हमें ए के प्रयोग में रुकावट या नुकसान को अवॉइड करने के लिए सावधान रहना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसान। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसान। एआई के फायदे के अलावा नुकसान भी हैं, जो एआई के सही प्रयोग और कार्यान्वयन ना होने की वजह से हो सकते हैं। कुछ एआई के नुकसान हैं। एआई का प्रयोग काफ़ी जॉब्स को ऑटोमेट करने में किया जाता है, जिससे काफ़ी लोगों को जॉब लॉस का सामना करना पड़ सकता है। अगर ए के प्रयोग का सही ध्यान न रखा जाए तो ये नुकसान और भी बड़ा हो सकता है। एआई का प्रयोग पर्सनल डेटा का इस्तेमाल करके किया जाता है। अगर इसका सही प्रयोग ना किया जाए तो ये डेटा प्राइवेसी को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हमें अपने पर्सनल डेटा का सही उपयोग और सुरक्षा को सुनिश्चित करना ज़रूरी है। एआई का प्रयोग ज़्यादा होने से लोगों की निर्भरता हम पर बढ़ती जाती है। अगर ये मशीनें और कंप्यूटर काम नहीं करने लगे तो लोगों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें अपने ट्रेडिशनल स्किल्स और नॉलेज को भी मेंटेन करना ज़रूरी है। एआई का प्रयोग किया जाने वाला डेटा बायस्ड भी हो सकता है। इसकी वजह से एआई के रिजल्ट में भी पूर्वाग्रह आ सकता है। इसलिए डेटा को एनालाइज करने से पहले इसकी सही वैलिडेशन और वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। एआई के प्रयोग से काफ़ी सेफ्टी इश्यू भी हो सकते हैं। स्वायत्त वाहन, ड्रोन और रोबोट जैसे एआई से चलने वाले मशीन और कंप्यूटर के सही तरीके से डिज़ाइन और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना ज़रूरी है। मुझे पूर्ण आशा है कि मैंने आप लोगों को एआई क्या है के बारे में पूरी जानकारी दी, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझ आ गया होगा। मेरा आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग भी इस जानकारी को अपने आस पड़ोस, रिश्तेदारों, अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे कि हमारे बीच जागरूकता होगी और इससे सबको बहुत लाभ होगा। मुझे आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है, जिससे मैं और भी नई जानकारी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। आपको यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी आपके विचारों से कुछ सीखने और कुछ सुधारने का मौका मिले।